नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे। ये आज रिपेयर होने के लिए आई है ग्रीन ऑडियो। आपका डी सीरीज़ है 6000। ये महाराष्ट्र की बनी हुई एम्पलीफायर है। तो ये हमारे यहाँ आई है रिपेयर होने के लिए। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये 85 प्लस 85 माइनस पे चलती है। सर्किट 110 रिक्वायरमेंट होती है, 110 मैक्सिमम। तो 84 प्लस 84 माइनस पे चल जाती है सप्लाई, ठीक है। ट्रांसफार्मर काफ़ी हैवी है, मैंने इसमें रिपेयर कर दिया है क्योंकि ये किसी टेक्नीशियन ने इसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा छेड़ दिया था। तो रिपेयर करने में थोड़ा समय लगा कि उसने आईसी वगैरह उल्टे सीधे डाल के आप काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से मॉसफेट शॉर्ट हो गया था। कुछ कैपेसिटर उसने उखाड़ रखे थे। ये आपका जो है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है आपका 100-160, और पीएफ कंडेंसर भी लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका पीएफ कंडेंसर लगा हुआ है यहाँ पे, वो भी आप देख सकते हैं। ये पीएफ कंडेंसर 474 के होता है, 400 वोल्ट 250 वोल्ट तक होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है कि इसमें आईसी लगी होती है, एक ड्राइव आईसी लगी होती है। आप एक ड्राइव आईसी जो है डायोड के नीचे होती है ड्राइव आईसी, वो आपका होता है IR2110। और उसके नीचे भी 14 पिन की एक और आईसी होती है। मैं दिखा तो चाहता हूँ लेकिन दिख नहीं पाएगा भाई, क्योंकि मैंने वैसे हिटसिंक कस दिया है। उसके बाद एक 4049 लगी होती है, ठीक है, CD 4049। इसमें आपके दो आईसी लगे होते हैं, एक NE 555 और एक जो है कि LM 311, एक लगे होते हैं। और दो आईसी है जो लगे होते हैं, ये आपका आईसी नंबर दो आईसी लगे होते हैं। ये आपका TL071 दो आईसी लगे होते हैं। ये दोनों आईडी होते हैं, किधर है क्या है, ठीक है। और ड्राइव के आपके दो आईसी होते हैं, CD 4049 और IR2110। 8 मॉसफेट लगे हैं, 260 एंड 250 एंड ये लगते हैं, ठीक है। और पावरफुल मॉसफेट भी लगा सकते हैं, ठीक। ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, 85 प्लस 85 माइनस की सप्लाई है। 8 कैपेसिटर दे रखा है इन्होंने। ओवरऑल सब कुछ ठीक है, बट जो मज़ा, जो क्लियरिटी आपको H क्लास में मिल जाएगी या 3 स्टेप में मिल जाएगा, वो आपको क्लास डी में नहीं मिलेगा मेरे व्यू में, ठीक है। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, पर मुझे क्लास डी H क्लास की तरफ मतलब वो फील नहीं आता। हाँ, ये है कि ये हीट कम होगा। मिनिमम इम्पीडेंस इसमें 4 ओम्स बताते हैं, बट अगर आप तो 2 ओम्स पे भी अगर आप इसमें देते हो तो ये आपका H क्लास की तरह उतना हीट नहीं होता। लेकिन यार, वो प्रेशर आपको नहीं मिलेगा, वो पावर आपको ये जनरेट करके नहीं दे पाता है, वो H क्लास की क्लियरिटी आपको नहीं दे पाता है ये। अगर आप 3 स्टेप में CA20 और आपका जो है कि NX ऑडियो में भी एक 3 स्टेप आती है, ये सब आप चलाओगे तो उसकी क्लियरिटी जो होती है वो अलग होती है। आपका स्ट्रेंजर तक 3 स्टेप दे रहा है भाई, स्ट्रेंजर 5 के 4 के आपका 3 स्टेप क्लास है, वो भी अच्छा है। पर इन्होंने क्लास डी में, माफ़ी चाहता हूँ, दुकान पे हूँ तो रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं, उसकी वजह से हॉर्न का आवाज़ होगा। तो ये देखो, इन्होंने AC फ़ैन दे रखा है। इसमें DC फ़ैन टेम्परेचर का कोई वो है नहीं, आपका प्रोटेक्शन बना हुआ है, बट टेम्परेचर का कोई जो है कि लफड़ा नहीं है। ये इन्होंने डायरेक्ट AC फ़ैन दे रखा है। 2 फ़ैन है, कूलिंग फ़ैन, दोनों चैनल है, दोनों चैनल में फॉल्ट था। टेक्नीशियन ने काफ़ी छेड़छाड़ की थी, तो मैंने रिपेयर कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से इसमें हो सकते हैं। पहले तो अगर कोई एम्पलीफायर प्रोडक्ट में जाता है, सबसे पहले आपको सारे मॉसफेट आपको चेक करने हैं, मॉसफेट शॉर्ट ना हो, ठीक है। मॉसफेट 1-2 भी शॉर्ट हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मॉसफेट आप पहले बदलोगे, ठीक है। उसके बाद आप जब भी यूज करोगे, आप सीरीज़ बोर्ड में ही चेक करोगे, ठीक है। 200 वाट के सीरीज़ बल्ब में आप चेक करोगे, मॉसफेट लगा लो। मॉसफेट लगाने के बाद आपका मोस्टली अगर ड्राइव का प्रॉब्लम है तो ये आपका IR2110 और CD 4049 आईसी ख़राब हो सकती है, ठीक है। ये आपका होता है। उसका अगर CD 4049 और ये लगाने पे भी आपका जो है कि सप्लाई मतलब ऑडियो नहीं आता है, ठीक है। ये ड्राइव के आईसी चेक कर लिया, और उसके बाद 6 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट माइनस, ये 4735A जो कि जीनर डायोड होता है। 4735A 6 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट माइनस बनता है। आईसी को सप्लाई जाती हैं जो ऑडियो के आईसी और ये सब है, तो उसमें आपके सप्लाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको 6 वोल्ट देख लेना होगा कि 6 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट माइनस बन रहा है कि नहीं। फिर आईसी आपको TL071 या NE 555 इन सब से हो सकता है। वैसे ये सब ख़राब नहीं होते हैं, बहुत रेयर केसेस में ये सब ख़राब होते हैं। अगर कोई छेड़छाड़ कर दे तब ख़राब हो सकते हैं, नहीं होते, ओके। और अब मैं तो कहूँगा कभी भी अगर आप आईसी चेंज करो तो आईसी लगाने से पहले जब आप निकालो तो आईसी के साथ एक बेस डाल दो। आईसी का बेस डाल दो, तो बेस डालने में वो आपको ईजी रहेगा, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद इसमें 4 ट्रांजिस्टर BD 13940 है, 2 139 2 140 लगे होते हैं। ये आपको चेक करना है कि ये शॉर्ट है कि नहीं। कैपेसिटर वगैरह वैसे फटेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएंगे, कैपेसिटर फटते बहुत कम हैं। और
आपका इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई होती है यहाँ पे, ग्राउंड और 12 वोल्ट, और ये 6 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट माइनस, ये आपका इस ऑडियो है। और यहाँ पे 24 वोल्ट 18 वोल्ट एसी देते हैं, 18.5 वोल्ट, और डीसी कन्वर्ट हो गए 22-23 वोल्ट बनता है, जो कि आपका प्रोटेक्शन के सर्किट के लिए होता है। ये सिग्नल प्रोटेक्शन और इनके एलईडी के स्विचेस जाते हैं। यहाँ इन्होंने वॉल्यूम और सॉफ्ट स्विच का पीसीबी दे रखा है, पीछे ऑडियो बोर्ड दे रखा है इन्होंने। ये 8 कैपेसिटर का जो है पावर सप्लाई बोर्ड दे रखा है इन्होंने। इसमें आपका 15015 बना रखा है, और ठीक है, बट मुझे वो क्लास एच जैसी क्वालिटी नहीं मिलती है। मैं फिर कह रहा हूँ, एच क्लास ए बी क्लास भी मतलब काफ़ी क्लियर बजता है, क्लास डी हीट कम होता है। और अगर आप कुछ ए बी क्लास के भी कुछ ऐसे सर्किट्स हैं जो अच्छे प्रेशर के साथ बजते हैं, चाहे आप PM 1.6 ले लो, उसमें जो क्लियरिटी है एम्प्रो की PM 1.6 काफ़ी अच्छा बजता है। उसके बाद NX ऑडियो का भी RX 4000 हीट बहुत ज़्यादा होता है, 100 वोल्ट पे चलता है, बट उसकी भी क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है, जो ए बी क्लास का बता रहा हूँ। उसके बाद एच क्लास में आप आ जाओ, MT 1201, 1601, और आपका एम्प्रो का M4200, 3200, आहूजा एलेक्से सीरीज, ये सारे जो एच क्लास के एम्पलीफायर जो मैंने रिपेयर किए हैं, और भी बहुत सारे रिपेयर किए, पर इनकी मैं बात कर रहा हूँ जो क्लियरिटी होती है, ठीक है। 3 स्टेप में आप आ जाओ, 3 स्टेप में आपका QSC मैंने रिपेयर किया, वो भी अच्छा है। उसके बाद आपका जो है किया जाता है, एक लैब ऑडियो करके आया था, उसका जो एक एम्पलीफायर था वो भी 3 स्टेप क्लास एच था। फिर आपका स्ट्रेंजर 4K 5K वो भी 3 स्टेप क्लास एच है। और ऐसे ही आपका CA28, इन सब में जो क्लियरिटी मिल जाती है वो क्लास डी में। अभी तक मैंने कोई ब्रांडेड क्लास डी नहीं बजाया है, तो वो साफ बताता हूँ आपको। जैसे बहुत बढ़िया जो ब्रांडेड क्लास डी होते हैं, जो पतले पतले एम्पलीफायर आते हैं, वो मैंने अभी तक नहीं बजाया। जैसे पेंजा वगैरह में और में भी आते हैं, तो वो मैंने क्लास डी नहीं बजाया, तो मैं उसके लिए तो नहीं बोल सकता। बट मुझे ये नहीं समझ में आया रियली, मैं इसमें वो क्लियरिटी वो फील नहीं आता है यार कि यार एम्पलीफायर बज रहा है। तो ओवरऑल ठीक है, 85 प्लस 85 माइनस की सप्लाई है, और बाकी मैंने आपको बता दिया है कहाँ कहाँ से क्या प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम जो आती है क्लास डी में और भी मेरी आती है, इसमें आपको आएगी कि आवाज़ में वो मतलब सब कुछ सही है, ठीक है, बज रहा है, बट वो क्लियरिटी नहीं है, और कभी कभी बहुत तेज़ करने में प्रोटेक्ट में चला जाता है। सिग्नल की बत्ती हल्के सिग्नल दे दो, फिर ये कंटिन्यू जलती रहती है, तो वो आपका फ़िल्टर का प्रॉब्लम होता है। जो आपका 10 ओम्स का रेजिस्टेंस, यहाँ आप देख सकते हैं 10 ओम्स की रेजिस्टेंस और 104 ओम के से लगा होता है आपका PF कंडेंसर, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। या तो कंडेंसर जो है कि शॉर्ट हो जाए, या फिर आपका जो है कि ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाता है, तब ये प्रॉब्लम आती है। तो ये भी आप चेक करें रेजिस्टेंस ओपन या शॉर्ट ना हो। तो इसमें और कुछ है नहीं, आपको सिर्फ देखना क्या है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई ओके हो, 6 वोल्ट की सप्लाई ओके हो, IC बदल दो, और मॉसफेट और ट्रांजिस्टर चेक कर लो। 1-2 जीनर लगे हुए हैं, कुछ डायोड लगे हुए हैं, वो चेक कर लो। इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं रिपेयर करने को, ठीक है भाई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करना।